हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज हाजिर हम एक और ख़तरनाक ऑफलाइन वैकेंसी लेके। जी हाँ दोस्तों, वो निकली है एयरपोर्ट स्कूल कानपुर के अंतर्गत। इसके अंतर्गत दोस्तों ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले क्लियर करूँगा आपका फॉर्म कहाँ से मिलेगा। तो दोस्तों फॉर्म आपको इसके अंतर्गत साफ कुछ लिखा है कि आप अपने शहर की जो फार्म विक्रेता है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। केंद्र या जन सेवा केंद्र या ई मित्र या वेबसाइट से भी आप डाउनलोड इस फॉर्म को कर सकते हो। तो बेटर रहेगा कि आप ई मित्र पर जाके ये फॉर्म कलेक्शन कर लीजिएगा। और बाद में आपको भरने की प्रोसेस भी इस फॉर्म में मैं बताने वाला हूँ। इस वीडियो में पूरी प्रोसेस जानने के लिए वीडियो को इसको बिल्कुल भी ना कीजिए। और साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अपने फॉर्म की डिटेल जानते हैं विस्तार से। सबसे पहले तो ये सभी जातियों के लिए फॉर्म है। इसके अलावा इसमें अंतिम डेट क्या है, 9 जनवरी 2024 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी पोस्ट है वो बता देता हूँ। क्लर्क, हेल्पर, चौकीदार, टीजीटी, पीजीटी और टीचरों की इसके अंतर्गत वैकेंसी रहने वाली है। तो इस तरह से चलते हैं। इसके अंतर्गत दोस्तों रेगुलर और संविदा दोनों वैकेंसियां हैं। तो आप अप्लाई करते समय ये इसका ज़रूर ध्यान रखिए। इससे पहले अगर आपने दोस्तों इसी चीज़ रुड़की का फॉर्म नहीं भरा है और अगर आपने जानना चाहते हो इस फॉर्म के बारे में, इसके अंतर्गत भी दोस्तों चपरासी, ड्राइवर, क्लर्क, फार्मासिस्ट, सहायक व अन्य की वैकेंसी आई हैं। इस फॉर्म को अगर आप जानना चाहते हो, भरना चाहते हो, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना के रखा है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो भी ज़रूर चेक कीजिएगा। अभी इसके दोस्तों विस्तार से चलते हैं इन वैकेंसियों की कि कितने पद रहेंगे और कौन कौन से वेतन दिया जाएगा। तो चौकीदार की दोस्तों संविदा के आधार पर वैकेंसी, इसमें दोस्तों 21 से 40 आपकी एज रहने वाली है। साथ ही आपका वेतन 13,000 रुपये पर मासिक दिया जाएगा। साथ ही आपको इंक्रीमेंट भी इसके अंतर्गत बढ़ावा अलग से दिया जाएगा। योग्यता सिर्फ और सिर्फ 10th पास रखी गई है दोस्तों। इसके अलावा इसमें हेल्पर के भी वैकेंसी हैं, वो भी 21 से 40 साल एज है। इसमें भी वेतन आपको 13,000 रुपये दिए जाएंगे और 10th पास रिक्वायरमेंट मांगी गई है। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों क्लर्क की। इसके लिए दोस्तों आपको 14,500 रुपये मिलेंगे। स्नातक पास हुआ, अंग्रेजी व टाइपिंग 40 की स्पीड होनी ज़रूरी है। नेक्स्ट है दोस्तों एनटीटी रेगुलर है। इसके लिए दोस्तों 12वीं पास होना जरूरी है और एनटीटी में डिप्लोमा होना जरूरी है। नेक्स्ट है प्राइमरी टीचर की, टीजीटी संगीत की, टीजीटी एचडब्ल्यूटी और पीजीटी फिजिकल एजुकेशन की। तो इन सब के अंतर्गत दोस्तों कम से कम आपके पास बैचलर डिग्री होना जरूरी है। बैचलर डिग्री हो और स्नातक पास प्लस बीएड हो तो वो प्राइमरी टीचर का एग्ज़ाम दे सकता है। इसके अलावा आप संगीत में जाना चाहते हो तो संगीत में स्नातक होना जरूरी है। और अगर आप टीजीटी के टीचर बनना चाहते हो तो बैचलर डिग्री होना जरूरी है। तो दोस्तों ये तो हो गई फिजिकल की रिक्वायरमेंट। अभी हम जान लेते हैं इसके दोस्तों अनदर वैकेंसीज की डिटेल, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसके अंतर्गत आपको भेजने हैं और कौन सा एड्रेस रहेगा भेजने वाला। आप टेंशन ले लीजिएगा दोस्तों, इसका लिफाफा भी मैं भर के बताने वाला हूँ कि लिफाफे के ऊपर आपको क्या लिखना है और कैसे भेजना है। अभी डॉक्यूमेंट बता देता हूँ। तो डॉक्यूमेंट में दोस्तों आपके 10th 12th और जो भी मार्कशीट मेंशन है मैंडेटरी है वो ज़रूर इसके अंतर्गत डालिएगा। 10th की मार्कशीट कंपलसरी है क्योंकि ये डेट ऑफ बर्थ का भी काम करती है। मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, इन दोनों की प्रतिलिपि होनी चाहिए। इसके अलावा एक अतिरिक्त पासपोर्ट साइज का फोटो, छोटा फोटो, वो आपको जरूर भेजना है। इसके अंतर्गत एक अनुभव प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि, यदि आपको किसी भी संबंधित ट्रेड या किसी भी पोस्ट से रिलेटेड कोई भी ज्ञान हो तो आप वो जरूर मेंशन कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों लिफाफे के ऊपर आपको मोटे अक्षरों में लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस पोस्ट का नाम, कैटेगरी ओबीसी, जनरल, जो भी कैटेगरी आपकी उसका नाम लिखना है। इसके अलावा आवेदन पत्र के सभी कॉलम स्पष्ट व अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में भरना है। आवेदन में किसी भी प्रकार की कटिंग या ओवर राइटिंग नहीं करनी है। एक लिफाफे में ही आवेदन भेजना है, ये नहीं कि आप डॉक्यूमेंट अलग अलग भेजो। तो एक ही लिफाफे में सब कुछ भेजना है। इसके अलावा दोस्तों सभी को सही प्रकार से भेजना है। एक यह काट कर जानकारी अपने पास रखिएगा क्योंकि बाद में आपको काम में आएगी। केवल चयनित आवेदकों को ही परीक्षा और इंटरव्यू के लिए बुलावा पत्र जारी किया जाएगा। यानी इसमें दोस्तों साफ रूल यही है कि अगर दोस्तों इसके 1000 फॉर्म भरे जाएंगे तो जो कैंडिडेट सही से फॉर्म भरेंगे लगभग 300 जो 200 उन कैंडिडेट को ही आगे बुलाया जाएगा और उनमें से सिलेक्शन करवाया जाएगा। इसके लिए परीक्षा के लिए कोई टीए दिया नहीं जाएगा। केवल शॉर्ट लिस्ट आवेदकों को ही कॉल लेटर जारी किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप 23/12/2023 का हिंदुस्तान कानपुर न्यूज़पेपर देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमने अब चलते हैं फॉर्म को भरने, बताते हैं कि आपको फॉर्म को भरना कैसे हैं।
तो दोस्तों ई मित्र वाला आपको फॉर्म देगा, उसमें 2 या 3 पेज मिलेंगे। उस पेज के ऊपर लिखा हुआ होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ चौकीदार इन एयरफोर्स स्कूल कानपुर। यहाँ पे आप पोस्ट जैसे अलग के लिए डाउनलोड करोगे तो वहाँ पे अलग भी लिखा हुआ हो सकता है। जैसे आपने अगर लिखा है चौकीदार तो चौकीदार अगर कलर। और नेक्स्ट में दोस्तों आएगा अपेक्स, जो कॉपी है वहाँ पे आपको फोटो चिपका देना है। उसके ऊपर आपको मैंने सिग्नेचर कर रखा है अंकित के नाम का, वैसे ही आपको सिग्नेचर करना है। फोटो के नीचे आधा सिग्नेचर आपका होना चाहिए और फोटो के ऊपर आधा सिग्नेचर आपका होना चाहिए। फोटो साफ सुथरी होनी चाहिए, जिस चीज़ को देखकर थोड़ा बहुत इंप्रेशन भी आपका लगना चाहिए। उसके नीचे दोस्तों नेम ऑफ कैंडिडेट में ब्लॉक लेटर में आपका नाम लिखना है। अंकित कुमार तो हमने नाम लिख दिया। आधार कार्ड का नंबर सेम मेंशन करना है। फादर्स नेम में जैसे आपको उनका पिताजी का नाम लिखना है वो छोटे अक्षरों में भी आप लिख सकते हैं। प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस में आपका जो एड्रेस रहने वाला है, जहाँ पर आप पोस्ट आपकी डाक रिसीव होने वाली है, वो एड्रेस आपको लिखना है। इसके अलावा दोस्तों आपको नीचे 5th नंबर कॉलम में आपका कॉन्टैक्ट नंबर डालना है। ये मेंशन है दोस्तों, मैंडेटरी है, आपको पक्का डालना ही डालना है। इसके अलावा दोस्तों 6 नंबर कॉलम में आपकी ओबीसी या SC/ST कैटेगरी, वो कैटेगरी भर देना है। 7th नंबर कॉलम में दोस्तों आपको कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है उसके ऊपर जो नंबर आएंगी वो नंबर डालने हैं। इसके अलावा 8th नंबर कॉलम में आपको क्या बनना है, डेट ऑफ बर्थ, जो आपकी 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ है वहीं डेट ऑफ बर्थ आपको इसके अंदर डालना है। इसके अलावा आपकी 9th नंबर कॉलम में एज कितनी हो जाएगी 24/11/2023 तक, तो आपको वो 24/11/2023 तक एज काउंट करके इसके अंतर्गत लिख देना है। इसके अलावा अगर आप एक सर्विसमैन हो और आप फॉर्म भर रहे हो तो उसको आपने लिख देना है कि आपने कितनी सर्विस हुई है। और नेक्स्ट दोस्तों नेशनलिटी भरनी है आपकी, इंडियन कर देना है। और 12 नंबर कॉलम में जेंडर में मेल या फीमेल है। 13 नंबर कॉलम में ईमेल आईडी आपकी अगर आपके पास है तो जरूर इसके अंतर्गत ईमेल आईडी डालेगा। 14 नंबर कॉलम में एजुकेशन की डिटेल आपको देनी है। 15 नंबर कॉलम ये जरूरी है दोस्तों, ड्राइविंग लाइसेंस आपका जो नंबर है उसके ऊपर आपका नंबर होगा वो भरना है। उसके अलावा आपके पास कौन सा लाइसेंस है वो डालना है। लाइट मोटर व्हीकल ही होगा तो उसको टिक कर दीजिएगा। 16 नंबर कॉलम में दोस्तों ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपको कितना है, कौन सी गाड़ी आपने कब से कब तक चलाई है। इसके अलावा 17 नंबर कॉलम में कहीं आपको और भी कोई एक्सपीरियंस है तो वो मेंशन कर देना है। अगर आपने कितनी फीस पे की है डाक ऑफिस के द्वारा, सीरियल नंबर ये खाली छोड़ देना दोस्तों। 3 नंबर कॉलम में लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट अटैच, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट अटैच कर रहे हो उसकी लिस्ट आपको इसके अंतर्गत भरना है। यानी 10th की मार्कशीट आप डाल रहे हो तो वो लिखना है 10th मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी, जो भी आप आईडी मेंशन कर रहे हो उस आईडी का आपको इसके अंतर्गत नाम लिखना है। इसके अलावा दोस्तों इसके अंतर्गत ये भी लिखा है कि आपको सेल्फ अटेस्ट ये आईडीज होनी चाहिए, यानी ये जो आईडी आप भेज रहे हो उनकी कॉपीज के ऊपर आपका खुद का सिग्नेचर होना चाहिए। नेक्स्ट में दोस्तों डिक्लेरेशन फॉर्म को यस जैसे आई लिखेगा आपका खुद का नाम भरना है और आगे दोस्तों प्लेस लिख देना है और आपका सिग्नेचर करना है। जो मैं आपको डिक्लेरेशन बता रहा था वो आपको इस प्रकार का सेल्फ अटेस्ट करना है डॉक्यूमेंट को। जैसे आधार कार्ड के नीचे आपने सिग्नेचर कर दिया, मार्कशीट के नीचे कर दिया। इसके अलावा आपकी फ़ोटो के ऊपर मैंने पहले ही बता दिया कि फ़ोटो के आधे ऊपर आपका आधे ऊपर और आधा नीचे सिग्नेचर होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों बता दूं आपको दोस्तों, हमारी ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हमारे चैनल को भी ग्रोथ मिलते रहेगी। और हम आगे आपके सपोर्ट के लिए जरूर नई नई वैकेंसीज के वीडियो लाते रहेंगे। अभी तो दोस्तों हमारा बाकी रह गया अभी लिफाफा भरना। तो 2 लिफाफे आपको तैयार करने हैं। एक बड़ा लिफाफा छोटा सा होना चाहिए, एक छोटा उसका होना चाहिए। 2 लिफाफे तैयार हो गए तो उसके ऊपर पहले लिफाफे के जो बड़ा वाला लिफाफा है उसके ऊपर लिखना है आपको 2 लगा के एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ चौकीदार, या जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो यहाँ पे उसका नाम लिखना है। कैटेगरी आपकी जो भी हो SC/ST वहाँ पे आपकी कैटेगरी लिख देनी है। उसके नीचे आएगा दोस्तों 2 लगा के जो एड्रेस आपको भेजना है, जैसे मैंने फॉर्म के अंतर्गत तो वो एड्रेस दिया था सेम एड्रेस कॉपी करना है आपको। द प्रिंसिपल एयर स्कूल नाथू सिंह रोड कानपुर कैंट 04 कर देना है। फॉर्म लगा के आपको खुद का एड्रेस लिख देना है। खुद का एड्रेस लिख देने के बाद में दोस्तों दूसरे लिफाफे के ऊपर आइएगा, उसके ऊपर आपको खुद का एड्रेस लिखना है। जो एड्रेस यहाँ पे आपने लिखा है बड़े वाले लिफाफे के नीचे वो 2 लगा के आपको छोटे वाले लिफाफे के ऊपर लिख देना है। उन लिख देने के बाद में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटेस्ट करके बड़े वाले लिफाफे के अंतर्गत डालने हैं। ये छोटा लिफाफा भी दोस्तों इसी के अंतर्गत डालना है। इसके ऊपर आप 25 रुपये का डाक टिकट लगा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो बड़ा वाला लिफाफा है उसके ऊपर आपको डाक टिकट नहीं लगाना है, इसको आपको भर के किसी को देना है, डाक टिकट डाक ऑफिस वाले को देना है, वही डाक टिकट लगाएंगे। शायद 13 रुपये या 15 रुपये की डाक टिकट लगने वाला है। तो जो मैंने साइन कर रखा है वहीं पे डाक टिकट लगा सकते हो या पीछे भी डाक टिकट लगा सकते हो। अगर खाली पोर्शन रहता है तो यहाँ पे भी लगा सकते हो। तो ये दोस्तों हमारा पोर्शन हो गया कंप्लीट बड़े वाले लिफाफे का। छोटे वाले लिफाफे पर हमने अपना एड्रेस लिख दिया। तो ये एड्रेस लिख देने के बाद में आपको दोनों काम हो गए।
अभी दोस्तों इसके अंतर्गत दोस्त जैसे हमने वो ईमेल आईडी डाली थी, तो आप जो छोटा वाला लिफाफा है उसके ऊपर मोबाइल नंबर भी मेंशन कर दीजिएगा, क्योंकि कई बार कॉल लेटर आते हुए जो डाक वाला है वो आपको कॉल करके भी आपका कॉल लेटर दे सकता है, अगर आप कहीं बार उसको नहीं मिले तब की बात कह रहा हूँ। डाक टिकट लगा दिया 25 रुपये का, वो भी हमारा काम कंप्लीट हो गया। मोबाइल नंबर हमने छोटे वाले लिफाफे पे डालने थे वो डाल दिए। और इसके अलावा दोस्तों जो नवीनतम फ़ोटो है आपकी एक फ़ोटो ही डालनी है, वो आपको बड़े वाले लिफाफे के अंतर्गत डालनी है। तो फिलहाल इतना ही।